माताजी, जो दूसरे जीवों का अपमान करता है वह बहुत सी घटिया बढ़िया सामग्रियों से अनेकों प्रकार के विधि विधान के साथ जो है मेरी मूर्ति का पूजन भी कर ले तो भी जो है मैं उससे प्रसन्न नहीं हो सकता। अब देखिए, मन न रंगाए रंगाए खाली कपड़ा आ रोज रोज करते हैं नया नया लफड़ा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, नारी मोई गृह संपत नाशी, मूड मुड़ाई होई सन्यासी। मन में भाव नहीं है, लोगों के प्रति आस्था और प्रेम नहीं है, ब्राह्मणों के प्रति सत्कार करने का जो है मन में भाव नहीं है, ईर्ष्या का भाव लिए और ब्राह्मण से ही बैठ करके पूजन करा रहे हो, पूजन करवा रहे हो मेरी मूर्ति का, तो कितनी पूजा करवाओगे? तुम्हारे उस पूजन से मैं संतुष्ट नहीं होता हूँ, ऐसा भगवान कहते हैं। तो पूजा करिए, पूजा करना कोई खराब चीज़ नहीं है, लेकिन पूजा जब करिए तो पूजा तो ठीक है, सामने वाले व्यक्ति के बारे में आस पड़ोस के लोग जितने आप सर्वभूत हृदय मुंडमान, तो उसमें सब में जो है भगवान का प्रादुर्भाव है, उसको समझिए। इसलिए मन कर्म और वचन तीनों से जो है सबको संतुष्ट करने का प्रयास करिए जितना हो सके, और कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि अपने मुंह से जो है अनादर युक्त शब्द का प्रयोग न करें जिससे किसी को ठेस पहुंचे या किसी का अपमान हो। मनुष्य अपने धर्म का अनुष्ठान करता हुआ जब तक मुझ ईश्वर की प्रतिमा आदि में जो है पूजा करता रहे, तब तक उसे अपने हृदय में एवं संपूर्ण प्राणियों में स्थित परमात्मा का अनुभव न हो जाए। जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा के बीच में थोड़ा सा भी अंतर करता है, उस भेद दर्शी को मैं मृत्यु रूप से महान भय उपस्थित करता हूँ। माता जी, अतः संपूर्ण प्राणियों के भीतर घर बनाकर उस प्राणियों के ही रूप में जो है स्थित मुझ परमात्मा का यथा योग्य दान मान मित्रता के व्यवहार तथा समदृष्टि के द्वारा ही जो है पूजन करना चाहिए। जीवा श्रेष्ठा या जीवानां तव प्राणभृतः शुभे, ततः सचिता प्रवरास्त ततश्चेन्द्रियवृत्तयः। माता जी, पाषाण आदि अचेतनों की अपेक्षा, ध्यान से सुनिएगा, पाषाण आदि अचेतकों की अपेक्षा वृक्ष आदि जीव श्रेष्ठ हैं। पत्थर से बढ़िया वृक्ष है। भगवान कह रहे हैं कि पत्थर की मूर्ति की तुम पूजा करते हो, उससे बढ़िया वृक्ष है। जब भगवान ने वृक्ष को बढ़िया बताया तो हम लोग क्या करते हैं, जमीन को खेत बनाने के लिए, बागीचे को खेत बनाने के लिए हरे भरे वृक्ष को जो है काट देते हैं। वृक्ष लगाने की मन में इच्छा नहीं होती, वृक्ष लगे कहाँ से, उल्टे लगे लगाए बाप दादा के वृक्षों को हम काट देते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं वृक्ष में भी जीव होता है, और जाकर के जब काटोगे तो उसको भी दर्द होगा। और भगवान साक्षात वृक्ष में आकर के जो है निवास करते हैं, वृक्ष में भी निवास करते हैं। जीवा श्रेष्ठा या जीवानाम ततः प्राण भृतम शुभे। माता जी, पाषाण आदि अचेतनों की अपेक्षा वृक्ष आदि जीव श्रेष्ठ है। देखिए कौन जीव श्रेष्ठ है, अब इस श्रेष्ठता की बात भगवान बता रहे हैं। बहुत ध्यान पूर्वक सुनने का विषय है, इसको बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। कौन सा जीव श्रेष्ठ है, इसको जानना बड़ा जरूरी है। आजकल जो है नाना प्रकार के लोग जो है निकल जा रहे हैं, फलाना वो अब बिरादरी का नाम रख कर जो है गाली देना प्रारंभ कर रहे हैं, उल्टा सीधा बोलना। जानिए कौन सा जीव श्रेष्ठ है, और प्रमाण के साथ मैं बता रहा हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण की जो है कथा क्या कहती है जीवों के बारे में, कहती है, भगवान कहते हैं कि वृक्ष आदि जीव श्रेष्ठ हैं, उनसे सांस लेने वाले प्राणी श्रेष्ठ हैं।
वृक्ष से सांस लेने वाले प्राणी केवल मनुष्य ही नहीं है। इस समस्त पृथ्वी लोक में जितने जीव हैं, 84 लाख योनियां हैं, सारे लोग जो है वृक्ष से ही सांस लेते हैं। इसलिए वृक्षों को लगाना आवश्यक है। सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि हो सके तो एक वृक्ष जरूर आप सब लगाइएगा। कथा में जो है हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। ठाकुर जी की कृपा से जो है कैवल्य भक्ति हमारे पास प्राप्त हो जाएगी, उनकी कृपा रहेगी तो। और आप सबसे यही छोटा आग्रह है कि एक वृक्ष जरूर आप सब लगाइएगा। एक वृक्ष जो है अपने परिवार के किसी बूढ़े बुजुर्ग के नाम से लगा करके उसको सेवा करके जो है अपने सामने बड़ा होते देखिएगा, बड़ी आनंद आएगा। भगवान कह रहे हैं कि पाषाण आदि से जो है उसकी अपेक्षाकृत वृक्ष आदि जो है जीव में श्रेष्ठ है, जिससे सांस हर प्राणी लेता है। उसमें भी मन वाले प्राणी उत्तम और उनसे इंद्रिय की वृत्तियों से युक्त प्राणी श्रेष्ठ है। सेंद्रिय प्राणियों में भी जो है केवल स्पर्श का अनुभव करने वालों की अपेक्षा रस का ग्रहण कर सकने वाले मत्स्य आदि यानी मछली इत्यादि जो है आकृष्ट हैं, तथा रसवेताओं की अपेक्षा गंध का अनुभव करने वाले भ्रमरादि और गंध का ग्रहण करने वालों में से भी जो है शब्द का ग्रहण करने वाले सर्प आदि श्रेष्ठ हैं। देखिए, सर्प जो है शब्द सुनता है। लोग कहते हैं कि सर्प के कान नहीं होते हैं।